नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किए थे 12 अप्रैल से और 18 अप्रैल तक आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किए हैं। अब 18 अप्रैल जा चुकी है, अंतिम दिनांक स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ साथी ऐसे रह गए हैं जिन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप नहीं किया है। वो किसी कारणवश स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। एसएसओ आईडी का सर्वर बिजी होने के कारण, साइट नहीं चलने के कारण अभी भी एसएसओ आईडी से वो अपना स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन वाला नहीं भर पाए हैं। और तो दोस्तों, इस पॉइंट पर अपन बात करेंगे, जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए ऑनलाइन वाला उन्हें क्या करना है। दूसरा पॉइंट ये चर्चा करेंगे कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पेमेंट तो कर दिया था, लेकिन अभी पेमेंट स्टेटस नल आ रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को क्या करना है, क्योंकि दोस्तों जब ऑफलाइन आपका डीबी होगा तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आपको जो ऑनलाइन वाला स्क्रूटनी फॉर्म है उसका प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ पेमेंट की फीस रिसिप्ट का भी प्रिंट आउट लेना है और पेमेंट की फीस रिसिप्ट भी वहां पर लेकर जानी है। अब उसमें अगर नल आ रहा होगा तो फिर वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसका क्या समाधान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि भाई जो आपने गलतियां करी हैं, छोटी मोटी जो गलतियां हो गई आपके साथ, तो उनमें क्या करना है। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच किया, वो अटैच करने से रह गया, या किसी नाम में आपने मिस्टेक कर दी, या कोई आपके डॉक्यूमेंट्स था उसकी जारी करने की दिनांक थी उसमें गलती कर दी। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं, कई गलतियां हैं छोटी छोटी जो हो गई होगी आपसे, बाय मिस्टेक हो जाती है। तो उन गलतियों का क्या होगा, कैसे सुधारा जा सकता है, या क्या समाधान हो सकता है, इन पर बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपका ऑफलाइन डीवी स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन डीवी कब से हो रहा है? 21 अप्रैल से लेकर 15 मई के मध्य आपका ऑफलाइन डीवी होगा। सुबह 10 बजे से पशुपालन विभाग गांधीनगर मोड़ पे होगा, टोंक रोड जयपुर पे। तो फ्रेंड्स, ये आपका दस्तावेज कार्यक्रम है। अब इसके अंदर सबसे मेन पॉइंट ये है कि भाई जो आपका दस्तावेज होना है, जो 21 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपको शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो टाइम दिया गया, अगर आप उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं तो सही है, लेकिन आपका बाय मिस्टेक मान लो स्वास्थ्य खराब हो गया या तबीयत खराब हो गई और आप कारणवश आपकी स्वयं की डेट को उपस्थित नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना है। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको जो तारीख दी हुई है उस तारीख पर अगर नहीं जा पाते हैं तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है, वो 16 मई को 16/5/2025 को प्रातः 10 बजे पूर्व निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उनको 16 मई को उपस्थित होकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया हुआ जो ऑनलाइन किया हुआ है वो, बाकी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी किए हैं, एफिडेविट्स प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनको 2 सेट्स के अंदर लेकर जाना है। अभी इन सेट्स पर भी बात करेंगे, कितने सेट्स चाहिए आपको वहां पर। अब इसके अंदर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की रोल नंबर अनुसार सूची संलग्न कर दी गई है। वो ऑलरेडी संलग्न है कि तिथिवार और वार जो भी है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन और किस दिनांक को होने हैं, उसका प्रॉपर शेड्यूल आपके पास है, और नहीं है तो टेलीग्राम चैनल से आप उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों, आप यह देखें कि भाई जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, साइट बिजी के कारण वो ऑनलाइन फिलअप नहीं कर पाए हैं, साइट बिजी थी, तो उन विद्यार्थियों को करना है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परीक्षा फॉर्म, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म। तो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। आप उस फॉर्म को निकालें, उसका प्रिंट आउट निकालें और प्रिंट आउट निकाल कर उसको ऑफलाइन भर ले। सारा ऑफलाइन कैसे भरना है, आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, इसका ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको देखकर आप एक एक बिंदु को भर सकते हैं कि उसमें कैसे भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स जो अपने थे उनकी दिनांक जारी हुई है, कब जारी हुआ है, उसकी प्रॉपर डिटेल के अंदर आप उसको देखकर इसे फिल कर सकते हैं। अब वे अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट लेकर उसमें समुचित प्रविष्टियां कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर पर, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, उसके अंदर पोस्टल नंबर लिखा हुआ होगा और पोस्टल आप उसके साथ अटैच कर ले, स्टेपलर के साथ स्टेपल कर ले उसको, स्टेपलर की सहायता से ऊपर, जैसे आपका स्क्रूटनी फॉर्म हो गया और उसके ऊपर यहाँ पर अटैच कर ले स्टेपलर की सहायता से। और सचिव राजस्थान, अब पोस्टल ऑर्डर है वो किन के नाम से लेना होगा, पोस्टल ऑर्डर लेना होगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से। जो पोस्टल ऑर्डर आप डाक विभाग से खरीदोगे तो उसको लेना है आपको सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से। तो इस प्रकार से आप अगर ऑनलाइन नहीं भर पाए हैं तो ऑफलाइन ऐसे भर सकते हैं। इसके अलावा दस्तावेज 57 में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न शपथ पत्र, अब ये बात करते हैं
दोस्तों आपने पहला पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया है। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया है? पहला पॉइंट ये डिस्कस किया है कि भाई ऑनलाइन जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन्हें ऑफलाइन भरना है और वहां पर पोस्टल ऑर्डर चिपकाना है सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से। अब सेकंड बिंदु ये है कि जिनके फॉर्म में गलतियां हो गई है, छोटी छोटी गलतियां हो गई है, उन्हें क्या करना है? तो दोस्तों उन्हें कुछ नहीं करना है, अपने जो प्रिंट आउट है उसका स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको जैसा आपने फिलअप किया है वैसे के वैसा आप लेकर जाएं। अब कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन वाले में। ऑफलाइन में आप उन डॉक्यूमेंट्स को सभी को लेकर जाएं और प्रॉपर चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उनको सेट कर रहे हुए, चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सेट करके एक सेट बनावें। अब बात करते हैं, जैसे सेट्स बना लें आप। सेट्स पहले, सेट्स की अपन बाद में बात करेंगे, अब पहले प्रॉपर जो बात चल रही है उसी पे करते हैं कि भाई गलती हो गई आपसे, कोई बात नहीं, आप उसको ऑनलाइन वाले को प्रिंट आउट निकाले, प्रिंट आउट के साथ उसका सेट बना लें, जो फोटोकॉपी वाला सेट है उसके साथ अटैच कर ले। और ऑफलाइन के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। अब वहां पर जो आपकी छोटी छोटी गलतियां हुई थी वहां पर आप डीवी टीम को बता सकते हैं। डीवी टीम वहां पर आप या तो आपको जो ऑनलाइन वाला भरा हुआ है उसके अंदर ही आपको मेंशन करवा देगी, उसको व्हाइटनर या किसी की सहायता से उसमें आप फिलअप कर लेवे उसको, जो करेक्शन वाला आपका नाम था वो। लेकिन अभी नहीं करना आपको ये वाली चीज करनी है जब आपका वहां पर डीवी होगा, जब डीवी की आपको डेट दी हुई है और डीवी टीम के सामने आप प्रेजेंट हो गए हैं। अब डीवी टीम को आप उस चीज से अवगत करवा देवे, सर ये मिस्टेक मेरे से हो गई थी, तो फिर उस टाइम आप ऑफलाइन वाले में करेक्शन कर सकते हैं या जो भी डीवी टीम आपको बोले उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सेट वहां पर जो फोटोकॉपीज के हैं, प्रिंट आउट वाला है, वो टोटल 2-2 सेट्स लेकर जाने हैं। दोस्तों एक ही सेट का इसके अंदर लिखा हुआ है, एक या दो दोस्तों के ऐसे साथियों के कमेंट आए कि सर कहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि भी 2 सेट में हमें चाहिए। दोस्तों आपको सेट में तो एक ही चाहिए, जो फोटोकॉपीज का सेट है, डॉक्यूमेंट्स का सेट्स है, आपको तैयार करना है वो इसमें एक ही सेट्स का लिखा हुआ है। अलग से एक एक्स्ट्रा सेट्स मैंने इसलिए बताया है, जो विद्यार्थी जयपुर से बाहर के हैं और इतनी दूर से परेशान होकर आएंगे, तो दोस्तों आपको एक सेट एक्स्ट्रा करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप एक्स्ट्रा सेट तैयार करने के कई फायदे हैं। एक्स्ट्रा सेट आप अलग से तैयार करेंगे तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉपर दिख नहीं रहा है या क्लियर कॉपी नहीं आ रही है और डीवी टीम बोली कि भाई ये क्लियर कॉपी दो, तो आप अर्जेंट में वहां पर कहां से लाओगे? तो आप इसमें से निकाल के दे सकते हो। और जितनी भी आप कॉपीज कराओ वो प्रॉपर कॉपीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अच्छे प्रिंट में होनी चाहिए, दिखना चाहिए साफ साफ क्या है। अगर आप उसमें बिल्कुल हल्का प्रिंट आ रहा है और वहां पर लेकर जा रहे हैं तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। डीवी टीम वहां पर आपको पुनः फोटोकॉपीज लाने के लिए बोल सकती है, फिर आप आसपास भटकते रहोगे, वहां पर फोटोकॉपीज की दुकान ढूंढते रहोगे और फिर प्रॉपर सेट तैयार कराओगे और वहां पर महंगे फिर पड़ोगे, क्योंकि अर्जेंट में आपके पैसे भी ज्यादा लगने के चांसेज रहते हैं। तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा सेट बताया आपको। फिर ये एक्स्ट्रा सेट है जो आपके पास आपके रिकॉर्ड के तौर पर आपके पास सेव भी रहेगा। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो डिपार्टमेंट में भी जब आपसे मांगा जाए तो आप वहां पर भी फोटोकॉपी कराकर इसी सेट से प्रोवाइड करवा सकते हैं। अन्यथा आप ओरिजिनल आपके पास है ही और जो एफिडेविट्स है वो ओरिजिनल आप यहाँ पर जमा करवा दोगे, फिर आपके पास क्या बचा? तो इसलिए एक एक्स्ट्रा सेट बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, आप बना के रख सकते हैं। अब जो अपन ने बात कर ली ऑनलाइन आपको कैसे, जो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है, जो ऑनलाइन नहीं भर पाए उनकी बात कर ली। दूसरा, जिनकी कमियां थी डॉक्यूमेंट्स के अंदर और स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करते समय कमियां रह गई थी, उन्हें क्या करना है? उन्हें डीवी टीम को ही अवगत करवाना और उसी टाइम सही करना, आप कुछ नहीं करना है। और कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से रह गया है वो उसी टाइम आप डीवी टीम को बतावें और उस टाइम आपका सब कुछ समाधान हो जाएगा। आप चिंता नहीं लेवे, सारा सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं हो, आप ऐसे बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि सर हमें डीवी से बाहर कर दिया जाएगा। डीवी से बाहर किसी को भी नहीं किया जाएगा। इसमें चांस कम से कम 2 से 3 दिए जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति के भी। ऐसा नहीं है पहली बार में आप चले गए और वहां पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर आपको आउट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 2 से 3 चांस इसमें दिए जाएंगे, तो इसमें चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो डेट दी हुई है उस डेट पर प्रेजेंट हो जाएं, बस आपको इतना काम करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके अलावा बात करते हैं, आप इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी उस पर आप यहाँ पर देखें। आप इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। दूसरे वाले पॉइंट में भी आप इसमें कोई ज़्यादा बात है नहीं कि भी सेल्फ अटेस्टेड सभी कॉपीज को करना है और जमा फीस की प्रति अपने जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसके साथ जो फीस की रसीद थी उसको अपने साथ लेकर जाना है। तो दोस्तों फीस की रसीद की चर्चा चल रही थी। फीस की रसीद में जिनके नल लिखा हुआ आ रहा है उन्हें क्या करना है? तो जिनके नल लिखा हुआ आ रहा है उनके वैसे तो 48 आवर्स के बाद
ये जो पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। ये प्रॉब्लम जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसी दौरान थोड़े उसी समय के पास आती है। फिर जैसे ही थोड़ा टाइम निकलता है 48 आवर्स के बाद ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें निकल जाता है पेमेंट स्टेटस सक्सेस वाला आ जाता है, और तब आप उसकी रसीद निकाल लें और फिर उसको अटैच करके साथ में लेके जाएं। और फिर भी जैसे लगभग 3 दिन से 4 दिन निकल चुके हैं और 3-4 दिन बाद भी आपका पेमेंट स्टेटस नल आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको एक पोस्टल ऑर्डर परचेज कर लेना है। और पोस्टल ऑर्डर परचेज कर उसको अपने साथ में रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में रखें, क्योंकि 100 रुपये की रिस्क की तो है, ज़्यादा वो नहीं है। सचिव कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से पोस्टल ऑर्डर परचेज करें और साथ में रख लें, क्योंकि पेमेंट स्टेटस नल आ रहा है और 4-5 दिन के बाद भी अगर अपडेट नहीं हुआ है पेमेंट, तो फिर हो सकता है थोड़ी समस्या का सामना हो। लेकिन ये केस होगा नहीं, 99.99% में आपका पेमेंट सक्सेस ही होता है, फेल होने के चांसेस नहीं है। अगर बाय द वे फेल्ड होता है तो जो पैसे आपके खाते में वापस आ जाएंगे, और पैसे तो खाते में वापस आ जाएंगे, और उसके अलावा फिर आपको पोस्टल ऑर्डर साथ में रखना है। जो पोस्टल ऑर्डर आप वहाँ पर मांगे अगर डीबी टीम, और वहाँ पर आप वो बोले कि भाई इसमें आपकी पेमेंट रसीद के अंदर नल लिखा हुआ आ रहा है, तो आप पोस्टल ऑर्डर देवें, तो वहाँ पर पोस्टल ऑर्डर आप दे सकते हैं। पोस्टल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर भी आप अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से इसको रख सकते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। क्योंकि पेमेंट जब आपने कर दिया तो ये 99.99% चांसेज है कि सक्सेस ही होता है। ये थोड़ी साइट की प्रॉब्लम है कि वो अपडेट नहीं होता है नल, इसलिए नल लिखा हुआ आता है, बाकी और ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, इसकी ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। अब दोस्तों सबसे मेन पॉइंट जो मैं बता रहा था आपको ध्यान देने वाली बात, ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में ये लिखा हुआ है अपना ई आधार डाउनलोड करें। आपके पास एक तो आधार होता है जो फोटोकॉपी किया हुआ, और आपके पास जो लेमिनेशन करा के आप रखते हैं, तो उसको नहीं रखना है आपको। इसके अलावा ई मित्र की साइट पर जाना है, ई आधार डाउनलोड करना है, और उसमें QR कोड अंकित होता है। पूरा A4 साइज का पूरा पेपर निकलता है ई आधार वाला। तो ई आधार को डाउनलोड कर ले जाए, सिंपल कलर प्रिंट की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रिंट को निकलवा सकते हैं आप। और QR कोड अंकित किया हुआ होता ही है उसमें, तो उसकी प्रति आवश्यक रूप से लेके जानी है। उसकी प्रति चाहिए आपको, ना कि जो आपके पास आप परमानेंट जो एक छोटी पासपोर्ट साइज के अंदर रखते हैं ना, वो वाला नहीं चाहिए आपको। ई मित्र से ऑनलाइन निकलवाना है, और A4 साइज वाला जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से लेकर जानी है। अब फ्रेंड्स इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड की अपन ने बात कर ली, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। विस्तृत आवेदन के पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति। और दोस्तों अब बात करते हैं जो ऑनलाइन आप स्क्रूटनी फॉर्म निकालेंगे, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे, उसके साथ अटेस्टेशन फॉर्म भी 2 पेज का लास्ट के अंदर है, वो भी ऑनलाइन वाला। अब ऑनलाइन वाले में क्या है कि भाई उसको भी आपको गेजिटेड से अटेस्टेड करवाना है। जो ऑनलाइन वाला आप निकालोगे स्क्रूटनी फॉर्म, उसके अंदर जो गेजिटेड ऑफिसर वाली जगह है खाली, वहां पर आपको गेजिटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, उसको अटेस्टेड करवाना है। अब बात अपन ने सारी कर ली, जितने भी आपके एफिडेविट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आप इसी जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑनलाइन में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, ये वाले सारे ये आपको वहां पर लेकर जाने हैं। जितने भी आपने साइट के अंदर जिस आपकी स्क्रूटनी फॉर्म के साथ अटैच किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर जाने हैं। इसके अलावा बात करते हैं चेकलिस्ट पे। चेकलिस्ट ऑलरेडी वैसे मैंने बता रखी है, फिर भी एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि भाई चेकलिस्ट के अंदर क्या करना है, कैसे भरना है। तो दोस्तों चेकलिस्ट की बात करें तो चेकलिस्ट में सबसे पहले एज लिख दें आप, एज ऑन 1/1/2025। यहाँ पर आपको फोटो चिपकानी है, जन्मतिथि लिखनी है, ये नॉर्मल सूचना है जो भरनी है। इसके अलावा डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, इसके साथ फीस की रसीद और अटेस्टेशन फॉर्म होगा जो ऑनलाइन वाला, वो लेना है। जिन्होंने ऑनलाइन नहीं भर पाए उन्हें ऑफलाइन वाला फिलअप करना है, पोस्टल ऑर्डर साथ में चिपकाना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। क्वालिफिकेशन इसमें एक ही कॉलम दिया गया है, जैसे 10th का कॉलम दिया गया है, तो इसमें आप 10th की क्वालिफिकेशन भरते हैं, बाकी की रहने देते हैं, रहने दो, उसमें फिलअप नहीं करें, क्योंकि यहाँ कॉलम एक दिया गया है तो फिर कैसे भर पाओगे। बाकी अटैच कर दो डॉक्यूमेंट साथ में, जो फोटोकॉपी की सेट बनाओगे, ओरिजिनल के सेट बनाओगे, वहाँ पर 12th ग्रेजुएशन, जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको अटैच कर लो, और वहाँ पर उसी सीरियल के हिसाब से डीबी टीम के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। फिर मूल निवास प्लस एफिडेविट जो भी है, ST OBC एफिडेविट, और इसी क्रम के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स सेट कर ले। तो दोस्तों ये थी अपनी सारी कंप्लीट डिटेल। फिर भी कोई बिंदु रह गया हो तो मैंने कोशिश की है आपको पहले भी कमेंट के माध्यम से आंसर देने की, क्योंकि कमेंट इतने सारे दोस्तों प्राप्त होते हैं कि सारे कमेंट्स का जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो दोस्तों ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। धन्यवाद।